हाँ, सो न्यूमेरिकल नंबर 2.17 देखते हैं। जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े क्वांटम नंबर के रिलेटेड, ओके, उसी के बेस पे हमारा न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। तो बोल रहे हैं कि n इज इक्वल टू 3 है, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी? ये तो हमें पता ही है कितनी होगी, n स्क्वायर जितनी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर जितनी। सो हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला n स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अभी 9 ऑर्बिटल्स मिलेगी तो बस 9 लिखना है, क्या डिफाइन भी करना है। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट्स इट। ये लंबा चौड़ा लिखो, या फिर उन्होंने लास्ट में भी वही बोला है, देखो n स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसीलिए तो न्यूमेरिकल बड़ा लगता है लेकिन कुछ है नहीं। ओके, तो उसमें उन्होंने सब कुछ किया है, हमें तो क्या जो पूछा है वो तो हमें ऐसे ही मिल गया। देखो, द सेम वैल्यू कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द रिलेशन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। वही तो किया हमने। n स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, दैट्स इट। अब वो तुम ऐसे अलग अलग फाइंड करो क्या, कि ये उन्होंने क्या किया है वो बता रहा हूँ, कि तुम पहले लोगे क्या n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 लोगे तो l इज इक्वल्स टू तो क्या होगा 0, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो 1 है और 1 है मतलब क्या, एक n स्क्वायर मतलब एक ही ऑर्बिटल्स होगी, वो कौन सी होगी s, तो वो हो जाएगी 1s। ये हो गई पहली। अब दूसरा मैंने लिया क्या, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 0 लिया, तो वो क्या बना, l इज इक्वल्स टू 0 मतलब s, लेकिन n इज इक्वल्स टू 2 वाली s है, मतलब वो क्या हो जाएगी 2s। ओके, तो ये हो गई नंबर 2। फिर n इज इक्वल टू तो 2 लिया है, l इज इक्वल टू कितना लिया है 1, तो n इज इक्वल टू 2 लिया है और l इज इक्वल टू 1 लिया है। l इज इक्वल टू 1 मतलब p, और p में तो 3 होती है, px py एंड pz। तो यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, 2 चल रहा है ना, तो मैंने ले लिया 2px 2py एंड 2pz, ये 3 ले लिया, तो 2 हुए, 3 4 और 5 किस में, हाँ यस, यही वाले केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। 2n स्क्वायर, 9 तो आया, उसके आगे 2 लगा दो, 2 9 18, तो ये कितने हो गए टोटल 5। अब n इज इक्वल टू कहां पहुंचे थे हम 2 पर, तो n इज इक्वल टू 3, देखो आ गया हमारा n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 है, तो l इज इक्वल टू सपोज 2 ले लेते हैं, ओके, और l इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, l इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, l इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, और l इज इक्वल टू 0 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि l की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 टू प्लस n माइनस 1, तो 0 टू n माइनस 1 मतलब क्या, 3 माइनस 1 2, तो 0 1 2 ये 3 वैल्यू पॉसिबल है l की। तो इसके लिए जो पॉसिबल होगी वो क्या है s, इसके लिए p, इसके लिए d, तो इसको नाम दे दूंगा मैं 3s, ये है 3p और ये है 3d। लेकिन मुझे पता है क्या कि 3s तो है, चलो बात खत्म, लेकिन 3p में 3 है, 3px 3py 3pz, तो ये 1 2 3 ऐड हो गए, और 3d में तो 5 है, ओके, तो कौन सी 3dxy 3dyz 3dzx 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर। अभी जो हमने ड्रॉ किया था 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हुई टोटल कितनी 9। देखो 4 5 6 7 8, हाँ क्या 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 टोटल कितनी हुई हमारी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हाँ तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारी कितनी हुई 3 स्क्वायर गिवन है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब कि 1 क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो हमारी पहली तो क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू 1 वाली 1s, फिर ये 2s। अब ये ऑर्बिटल्स तो उसके अंदर की है, ओके, मतलब 2px 2py एंड 2pz, तो ये देखो 2px 2py 2pz, लेकिन n इज इक्वल टू 3 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, हमें 3 वाली गिननी है, ये सब नहीं गिननी है। n इज इक्वल टू 3 वाली बोली है, 3 तक की नहीं बोली, n इज इक्वल टू ये जो है 1 2 3, तो यहां पर कितनी n इज इक्वल टू 3 में
कितनी ऑर्बिटल्स होगी, मतलब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स के घर है ये सोसाइटी में, वहां तक कितने, मतलब ये सोसाइटी जो है पूरी, वहां पर कितने घर है वो पूछा है। ओके, ये आगे वाले घर मत गिन लेना, वो दूसरी सोसाइटी है, वो n इज इक्वल टू 1 है, वो n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 3 में कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आए 9, क्योंकि n इज इक्वल टू 3। ये सब तो, इसमें तो n इज इक्वल टू क्या है 2, ये सब में 2 है, इसमें क्या है n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 2 नहीं लेना है, n इज इक्वल टू ओनली 3। तो इसलिए हमें ऐसे ये सब कुछ लिखते लिखते पता चला क्या, टोटल 9। उन्होंने क्या बोला है, यही सब गिनाया है। देखो ये 3s लेंगे पहले, तो देखो n इज इक्वल टू 3, तो 0 1 2 पॉसिबल है, तो सबसे पहला हो गया क्या 3s, तो ये रहा। फिर 3px 3py 3pz, तो देखो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 मतलब प्लस और माइनस 1, तो px py pz, तो px py एंड pz, तो टोटल कितना हो गया 3 px py pz, तो ये 4 हो गई। और फिर 3d के लिए टोटल 5, तो ये 5 हो गई, तो टोटल ये 4 और ये 5, टोटल हो गई 9, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो वो हम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 मार्क में हो तो लिखना, 1 मार्क में हो तो मत लिखना। 1 मार्क में फिर ये एक सेंटेंस लिख के आओगे, तो 2 मार्क में अगर ये एक सेंटेंस लिख के आओगे तो ना दे, भले ही सही है आंसर सही है लेकिन ना दे। क्यों, वो तो बोलेंगे भाई बुक में इतना है तो तुम भी इतना करो। तो ये भी कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लिखा है, जो हमें पता है वही तो लिखा है। डन, अंडरस्टूड। हाँ बोलो। नहीं सर ये 3dx का वो सब लिखा, वो किस चीज का लिखा? अभी हमने शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स में नहीं नाम डिसाइड किए थे, डी में 5 ही होती है। कौन सी 5? यही 5 होती है हर बार। n इज इक्वल टू 4 लोगे तुम तो भी वही होगा, 4dxy 4dyz 4dzx 4dx² माइनस y² एंड 4dz²। हाँ वो तो नेक्स्ट, इसके पहले वाला क्वेश्चन बोला ना कि शेप्स फाइंड करने को पूछे, वो एक न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें नहीं बोला कि 3n इज इक्वल टू कुछ भी गिवन है और बोले कि जैसे कि ये बोला था कि 3d ऐसा बोला है, अब उसके लिए 4 क्वांटम नंबर भी बताओ और उसके लिए जितने भी ऑर्बिटल्स है उसको ड्रॉ करके भी बताओ। तो फिर वो ड्रॉ करनी है, तो वो जो ड्रॉ करनी है वो कौन सी करनी है, वही जो 5 अभी ये ड्रॉ की ना। फिर मैंने बोला कि अगर 3 होगा तो यहाँ पे 3dxy 3dy, अगर 4 हुआ तो 4dxy 4dxz, ये सब जगह आगे 4 आएगा। दैट्स इट, अंडरस्टूड, पक्का।